नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 12 का मैथ। क्लास 12 मैथ का हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आरबी त्रिपाठी की बुक से। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमने लास्ट क्लास समझा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या है। सेकंड एप्लीकेशन है क्या, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हमको पता करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो पहले हम समझते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है ना। एक्सरसाइज है आपकी 6B। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हम पढ़ रहे हैं आरबी त्रिपाठी क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आप कर सकें पूरे नंबर स्कोर आपके बोर्ड क्लास में। तो ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना है। तो बिना टाइम वेस्ट कर हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6B चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की सेकंड एक्सरसाइज में आपको पढ़ना है फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो जैसे एक कोई भी ग्राफ देखें अपन, तो नीचे से जब ऊपर की साइड जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब नीचे से ऊपर दो टाइप से आ सकता है, एक तो बिल्कुल डायरेक्टली आ रहा है, कहीं पे भी पूरा स्लोप बन रहा है, या फिर बीच में क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहे हैं, इससे सीधा गया, फिर कुछ वहां पे क्या होगा, वैल्यू कम हो गई, फिर क्या होगा, इंक्रीज हो गया। तो इस टाइप के फंक्शन को कौन सा फंक्शन कहते हैं, इंक्रीजिंग। और जब पूरी कर्व बनती है उसे बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब दो पॉइंट है आपके पास, ये इंटरवल था, उसमें कोई से भी दो पॉइंट है, तो x1 पहले आ रहा, तो x1 की वैल्यू छोटी है किससे, x2 से। और जब x1 के लिए छोटी x2 से, तो पूरे हमारे जो चार ग्राफ है सभी में x1 क्या ले रहे हैं अपन, छोटा किससे ले रहे हैं, x2 से। अब x1 जब फंक्शन में पुट करा तो उसकी वैल्यू भी किससे छोटी आई, x2 से, बट उसके इक्वल भी कुछ कंडीशन में आ सकती है, उसे बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। बट इक्वल टू नहीं आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे f1 लेस देन है f2 से, यहाँ पर है f1 लेस देन एंड इक्वल टू f2 से। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को कौन सा फंक्शन कहा जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब ये डिक्रीजिंग होता है, x1 की वैल्यू तो x2 से छोटी है, x1 की वैल्यू किससे छोटी है, x2 से छोटी है। बट जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है, फंक्शन की वैल्यू जब मैंने x1 पुट करा तो x2 से उसकी वैल्यू क्या आ गई, बड़ी आ गई या फिर इक्वल आ गई, तो उसे बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। और उसका ग्राफ किस टाइप से बनेगा, ये वाले टाइप का बनेगा। यदि कर्व बन रही तो उसे बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। सिर्फ होता क्या फंक्शन नहीं समझना, क्वेश्चन बहुत इजी है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे आंसर अपने आप आ जाएगा, है ना। अब कोई भी एक पर्टिकुलर इंटरवल दिया हुआ है, जैसे ए से लेकर कहां तक इंटरवल दिया आपको, बी तक दिया है, उसमें फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या आ रही, वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज दोनों आ रही, तो उसे बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। आया इतना समझ में। अब हमको तो डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन करके कैसे पता करेंगे, इफ कोई सा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, एक इंटरवल के अंदर। ओपन इंटरवल का मतलब है आई की वैल्यू मान लिया अपन ने, आई क्या है, इंटरवल ए से लेकर बी तक, ये इंटरवल है। तो इस इंटरवल के अंदर यदि आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं और डिफरेंशिएशन करने के बाद इस इंटरवल के अंदर की कोई सी भी वैल्यू पुट करें और हमेशा वो क्या है, पॉजिटिव आए, तो उसे क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग। नेगेटिव आएगी, है ना, ये क्या है आ रहा है, पॉजिटिव आए, तो क्या बोलेंगे आप, इंक्रीजिंग। नेगेटिव आए तो क्या बोलेंगे आप, डिक्रीजिंग। अच्छा, अब बचा क्या, इक्वल्स टू जीरो आए तो बोलेंगे नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, है ना। क्या करना, फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, पॉजिटिव आ रही तो इंक्रीजिंग है, और नेगेटिव आ रही तो क्या है, डिक्रीजिंग। आया इतना सभी को। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है, ये तो होता क्या, ये आ गया पॉजिटिव आ रहा है, डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू पुट करने पर तो इंक्रीजिंग, और नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग। पहला क्वेश्चन दिया है आपको एक्सरसाइज का, फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल्स टू 7x माइनस 3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। अब इसको हम दो टाइप से कर सकते हैं, एक तो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, एक विदाउट डेरिवेटिव। मैं दोनों बता रहा हूं, आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। अब यहां कर हमने क्या, विदाउट डेरिवेटिव, केवल अटक गई, ठीक है। तो यदि आपका फंक्शन दिया fx इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 7x माइनस 3, है ना। अब x क्या ले लिया आपने, x1 कॉमा x2, दोनों क्या ले लिया आपने, रियल नंबर। दोनों क्या ले लिए, रियल नंबर। क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था x1 की वैल्यू किससे छोटी है, x2 से छोटी है। x1 की वैल्यू किससे छोटी है, x2 से छोटी है। अब क्वेश्चन में तो दिया था 7x माइनस 3, तो मैंने दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करा, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। फंक्शन में कुछ भी चेंज होगा कि नहीं होगा। फिर दोनों साइड -3 कर दिया, दोनों साइड क्या करा मैंने, -3, दोनों साइड क्या करा मैंने, -3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया आपका fx1, ये आ गया fx2।
तो जब x1 स्मॉलर देन x2 है और fx1 स्मॉलर देन fx2 है तो फंक्शन कौन सा फंक्शन बोलेंगे आप? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। आया इतना? अब ये तो एक मेथड है ना। मेथड 2, वैसे सेकंड मेथड से ही होंगे सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस मेथड फर्स्ट से हो सकते हैं, आपको जो इजी लगे आप वाली मेथड करें। फर्स्ट मेथड, दोनों मेथड से पूरे नंबर मिलते हैं, उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, कोई जो आपको इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। अब फंक्शन दिया है fx इक्वल टू कितना है? 7x माइनस 3, 7x माइनस 3 है। अब f डैश x कितना आएगा? f डैश x आएगा 7, 7 वन जा x वन जा x वन जा कर रहा हूं, x का डिफरेंशियल कितना आएगा 1 और 3 का कितना आया 0, तो 7 वन जा कितना आ गया 7। अब देखिए f डैश x की वैल्यू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब आप x की वैल्यू कोई सा भी नंबर पुट करें, पॉजिटिव पुट करें, नेगेटिव पुट करें, रूट में पुट करें, किसी भी टाइप की वैल्यू पुट करें, f डैश x हमेशा क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा। क्यों? क्योंकि f डैश x की वैल्यू कितनी? 7, 7 दी है तो 7 हमसे 0 से बड़ा रहेगा, देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग ऑन r। आ गया सभी को समझ में ना? बहुत इजी। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल्स टू 12x। सेकंड क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन क्या दिया है? fx इक्वल्स टू 12x माइनस 3, x बिलोंग्स टू r। x कहां से आ रहा है? r से आ रहा है। इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, एक तो डेरिवेशन की हेल्प से, एक विदाउट डेरिवेटिव, हम डेरिवेशन से करते हैं, उसी से इजी रहेगा। f डैश x कितना आएगा? 12, x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया? 1, 3 का कितना होगा? 0, तो 12 वन से कितना आ रहा? 12, तो f डैश x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन क्या आ रही? 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देयरफॉर फंक्शन इज, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। क्वेश्चन में जो दिया आपको बस वो लिखना है। क्या लिखा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो क्या आएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। आ गया? इतना इजी क्वेश्चन था, 2 नंबर आसानी से मिल जाते, एक स्टेप का है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल्स टू, अब आपको fx क्या दिया हुआ है? fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको और इजी एक और तरीके से कर सकते हैं। f जो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं अपन। f डैश x क्या आएगा? f डैश x आएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस का 3 2 या 6x प्लस का कितना आ गया? 4। कौन सा फॉर्मूला का डिफरेंशिएशन का? x की पावर n वाला फॉर्मूला। क्या होता है x की पावर n का फॉर्मूला? n x की पावर n माइनस 1, इसलिए x क्यूब का कितना आ गया आपके पास? x क्यूब का आ गया 3x स्क्वायर, है ना, इसका डेरिवेटिव आ गया 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का कितना आ गया? 2x, और x का कितना आ गया? 1 आ गया। अब इसके या तो फैक्टर करो आप, देखो यहां से कुछ फैक्टर हो नहीं रहे तो आप 4 को क्या कर सकते हैं? इसमें 4 को कर सकते हैं अपन ब्रेक, थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाला पार्ट है। प्लस 4 को लिखा मैंने 3 प्लस 1। अब ऐसा क्यों करा? देखिए इतने वाले पार्ट के अंदर इस 4 के 2 पार्ट का 3 प्लस 1, इसमें से कॉमन ले लिया 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1। ये फॉर्मूला बन रहा कोई सा क्या? आपको सिर्फ चेक करना इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है नेगेटिव आएगी। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, तो माइनस के 2x को मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 आया इतना, प्लस 1 यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस सबको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, नहीं यार गड़बड़ है। ठीक है, इसको छोटा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 ब्रैकेट x कॉमन लिया तो x माइनस 1, इधर से माइनस कॉमन लिया
तो x माइनस वन, तो x माइनस वन दोनों में से कॉमन आएगा, ये रफ वर्क था आपका। तो यहां से क्या आया, थ्री एक्स माइनस वन प्लस का वन, तो 3x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन आ गया। अब देखो किसी भी चीज का हम स्क्वायर करते हैं, किसी भी चीज का हम स्क्वायर करते हैं, ये किसकी वैल्यू है, आपकी एफ डेस एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, एफ डेस एक्स की वैल्यू है। तो किसी भी चीज का हम स्क्वायर करते हैं तो हमेशा क्या आता है, वो ग्रेटर देन जीरो आएगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू थी उसमें प्लस का वन है। तो यहां से आपका एफ डेस क्या आ गया, एक्स ग्रेटर देन जीरो आया। तो आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, वहां जगह नहीं आपको लिखना, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। एक बार डिफरेंशिएशन करा, डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको चेक करना है वैल्यू पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई। 4 को हमने लिखा 3 प्लस वन, पूरे में से 3 कॉमन लिया और उसके हमने फैक्टर करे, वहां से आ गया x माइनस वन का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव, उसमें प्लस वन करेंगे मतलब जीरो से बड़ा आएगा, तो ग्रेटर देन जीरो आया तो फंक्शन हमेशा क्या रहा आपका, इंक्रीजिंग है सभी समझ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, इसमें अपन जगह कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है आपको, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना है आपका, एफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स। तो सबको फॉर्मूला था साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, इतना तो सभी को आ गया। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। अब पहला वाला, फर्स्ट वाला क्या दिया आपको, x कहां से बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है जीरो से लेकर पाई बाई टू, जीरो से लेकर पाई बाई टू। अब इसमें पाई बाई टू मतलब जीरो से लेकर 90 के बीच में कोई सा भी नंबर लिख लेते हैं, तो अपन x इक्वल टू कितना ले रहे हैं, पाई बाई फोर। x इक्वल टू कितना लिया मैंने, पाई बाई फोर, या फिर समझने के लिए आप लिखे कितनी डिग्री लिया, 45 डिग्री, क्योंकि जीरो से कितना था, 90 था। अब f रेश में x क्या लिख दिया, पाई बाई फोर, मतलब cos पाई बाई फोर, cos पाई बाई फोर कितना होता है, cos 45 की वैल्यू देती है 1 बाई रूट, तो ये ग्रेटर देन जीरो है, तो फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन जीरो से लेकर पाई बाई टू। आया इतना समझ में सभी को। हमको इंटरवल दिया था, उस इंटरवल में से कोई सी भी एक वैल्यू ले आप, 30 45 60 कुछ भी ले, ग्रेटर देन जीरो आएगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग, लेस देन जीरो आता तो क्या है, फंक्शन डिक्रीजिंग। सेकेंड वाला क्या दिया है, x बिलोंग्स टू पाई बाई टू से लेकर 180। अब पाई बाई टू से लेकर 180 हम समझते हैं, पाई बाई टू से लेकर 180, 0 90 180 है ना, तो हमको इतना ही दिया, इससे आगे हमने लिख रहे। पहले वाले कोऑर्डिनेट में सारी वैल्यू क्या आती, पॉजिटिव आती, सब क्या आते हैं, पॉजिटिव। दूसरे में सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। तो यहाँ पे तो एफ डेस एक्स क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे एफ डेस एक्स क्या दिया हुआ है आपको, एफ डेस एक्स दिया हुआ है आपको कॉस एक्स। तो बताओ कॉस की वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, बट आपको एक वैल्यू लेना है। यहाँ पे कितना था, हमने ये बताई, इस पे पाई बाई फोर है, तो हर बार पाई बाई फोर तो होगा, पाई बाई फोर पाई बाई फोर पाई बाई फोर, बट इसके आगे वाले नंबर चेंज होंगे। जैसे 4 के बाद यहाँ पे 2 से कैंसिल होता तो 3 से कैंसिल होता 3 पाई बाई 4, 4 से कैंसिल होता फिर 5 पाई बाई 4, 6 से कैंसिल होता 7 पाई बाई 4, इस टाइप की वैल्यू है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कितना लेंगे आप, x इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4 मतलब 135। अब यहाँ पे f डैश 3 पाई बाई 4 की वैल्यू आ गई आपके पास cos 3 पाई बाई 4। अब 3 पाई बाई 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाई रूट 2 होती है, बट सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए किसका साइन आएगा, माइनस का, मतलब ये लेस देन जीरो, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 से लेकर पाई। आए सभी को तो समझ। अब थर्ड भी दिया, तो थर्ड के लिए अब हमको इसका साइज छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड वाला क्या दिया है, थर्ड में दिया है 0 से लेकर पाई है ना। अब
x बिलोंग कर रहा है जीरो से लेकर पाई तक, x की वैल्यू आ रही है जीरो से लेकर पाई तक, तो x इंक्रीज हो रहा है, fx क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, अरे यार क्या हो रहा है, fx इंक्रीज हो रहा है जब x की वैल्यू आ रही है जीरो से लेकर 90, एंड डिक्रीज हो रहा है 90 से लेकर पाई तक। देयरफॉर ना फंक्शन इंक्रीज होगा, तो देयरफॉर फंक्शन इज नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज इन जीरो से लेकर पाई, ना फंक्शन इंक्रीज होगा ना फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। आया सपोज में क्वेश्चन नंबर 4 था। फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल। अब इंटरवल फाइंड करना है हमको, इंटरवल फाइंड करना है, तो मतलब आपको अब तक इंटरवल दिया हुआ था, अब इंटरवल फाइंड करना है, तो पहले फंक्शन को में से एक्स की निकालें। देखो इंटरवल दिया है, अब उन्होंने कुछ नहीं बोला कि वैल्यू कहां से कहां तक है, जब भी आपको कोई फंक्शन दे तो रियल नंबर लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक में चेक करेंगे, और यदि एंगल है तो जीरो से लेकर पाई बाई 2 तक, मतलब जीरो से 360 तक हम चेक करेंगे। तो आपका fx कितना आ गया, fx की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का, f डैश x क्या आएगा, f डैश x की वैल्यू आ गई आपके पास 2x माइनस 2। अब आपको तो x से फंक्शन चेंज हुआ, देखो कभी भी ऐसा ग्राफ बन रहा है इसका, कोई सा भी ऐसा ग्राफ बन रहा है, तो उसकी वैल्यू एक बार कभी ना कभी जीरो आ रही, उसके बाद तो इंक्रीज हो रहा था, फिर यहां से डिक्रीज का पता चला, तो इंटरवल में उसकी वैल्यू कभी ना कभी क्या आती है, जीरो आती, तो अपन f डैश x इक्वल टू कितना पुट करेंगे, जीरो। देखो यहाँ पे भी f डैश ये आपका fx है, तो फंक्शन ने क्या करा, चेंज करा, यहां तक तो ये होगा इंक्रीज, फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा, तो f डैश x की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे। f डैश x की वैल्यू क्या पुट करना है आपको, जीरो, तो यहाँ पे f डैश x इक्वल टू हमने क्या पुट करा, जीरो पुट करा, 2x माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो, 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो, तो यहां से x माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ गई, आया इतना सब क्वेश्चन में। अब उन्होंने बोला फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीज होने वाला इंटरवल पता करना है आपको, तो हमने सबसे पहले बनाई नंबर लाइन कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक, वैल्यू है बीच में 1 ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर, एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम इंटरवल, फिर एक लिखेंगे टेस्ट वैल्यू, जिस वैल्यू पे हम चेक कर रहे हैं वो, फिर उसके बाद लिखेंगे हम साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और लास्ट में लिखेंगे है ना फंक्शन इन नेचर ऑफ फंक्शन ना, इस टाइप की आपको टेबल बनाना है। नेचर ऑफ फंक्शन लिखा, वहां पे जगह नहीं थी इसलिए शॉर्ट में लिख दिया, नेचर ऑफ क्या है, फंक्शन। अब देखो पहला इंटरवल क्या है आपका, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस के 1 तक। अब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, तो 1 से पहले कोई सा नंबर लेना, आप क्या ले लेते हैं, x इक्वल टू 0, इस इंटरवल के बीच वाली वैल्यू लेना है, कोई सी भी सबसे छोटा नंबर लो। अब आपको f डैश x का साइन पता करना है, तो f डैश x ये क्या पुट कर दिया आपने, वैल्यू 0 पुट करी, f डैश x में 0 पुट करा तो क्या आया 2, x की जगह लिख दिया आपने 0, फिर माइनस 2, तो ये आ गया कितना, माइनस 2 आया, माइनस 2 है लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, तो इसमें क्या रहा फंक्शन, डिक्रीजिंग। किस में पुट करना है वैल्यू आपको, f डैश x में पुट करना है। सेकंड वाला, सेकंड क्या दिया, 1 से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक। अब 1 से बड़ा कोई सा भी नंबर ले लो, सबसे इजी क्या रहेगा, 2 लिया हमने, तो f डैश क्या पुट करा, अब हमने 2 पुट करा, 2 पुट करा तो 2 तो पहले से था, एक और 2 आ गया, फिर माइनस 2, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 कितना आया, 2 ग्रेटर देन 0 है, मतलब इंक्रीजिंग है ना, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, तो ये वाला फंक्शन क्या आ गया, इंक्रीजिंग। तो किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है आपका,
फंक्शन इंक्रीज कौन से इंटरवल में हो रहा है, क्या लिखेंगे, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 1 से लेकर इंफिनिटी तक, 1 से लेकर इंफिनिटी तक जो फंक्शन आएगा उसमें फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये था कौन सा क्वेश्चन, फिफ्थ था, फोर्थ था, तो देखते हैं, ये वाला फिफ्थ शायद है ना, चलो देखते हैं, एक और कर लेते हैं। क्या दिया है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, वापस इंटरवल पता करना है, थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं, अगली बार सबका पहले से करके रख लेंगे, जब तक मैं साइज छोटा कर रहा हूं जब तक आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, क्योंकि आगे का भी तो पढ़ना है आपको, समझ में भी आ रहा है, यहाँ तक भी रुके हुए हैं आप, तो समझ में सब कुछ आ ही रहा है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, हमारा ये होगा साइज, है ना। अब क्या दिया, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, आपको इंटरवल पता करना जिसमें फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। एफ एक्स इक्वल टू दिया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। एफ डेश एक्स कितना आएगा, एफ डेश एक्स आएगा हमारे पास 2 2 जा 4x माइनस का 3, फिर आपको एफ डेश एक्स इक्वल टू कितना पुट करना है, 0 पुट करा, 4x माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया, 0, 4x की वैल्यू कितनी आई, 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4, इतना आया समझ में। अब आपको नंबर लाइन बनानी, नेक्स्ट नंबर लाइन बनाई हमने, नंबर लाइन बनाने के बाद माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक लिखना है आपको, इन्फिनिटी तक लिखना है, फिर बीच में नंबर कौन सा आ गया, 3/4, 3/4 मतलब 0 पॉइंट कुछ वैल्यू आ रही है ना, तो एक इंटरवल ये हुआ और एक इंटरवल ये हुआ। क्या क्या लिखते हैं अपन, सबसे पहले हम लिखते हैं सीरियल नंबर, फिर उसके बाद उसका लिखते हैं अपन इंटरवल, इंटरवल के बाद क्या करते हैं हम, टेस्ट वैल्यू, टेस्ट वैल्यू के बाद हम क्या करेंगे, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का आपका साइन, और यहां पे लास्ट में लिखते हैं नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन, या डायरेक्ट नेचर लिखें वो भी चलेगा, आया इतना। अब देखो पहला वाला इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/4, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो बीच में 0 तो आएगा, तो हर बार आप x इक्वल टू 0 लें। अब f डैश में x की जगह क्या पुट कर दें आप, f डैश में x की जगह क्या पुट कर दें आप, 0। अब f डैश x था कितना, 4x माइनस का 3, तो 4 इंटू 0 माइनस 3, तो इसकी वैल्यू आई कितनी, -3, लेस देन 0 है, मतलब ये वैल्यू कौन सी आ गई है, नेगेटिव होगी तो फंक्शन क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। आया सभी को समझ में आ गया। अब सेकंड इंटरवल, आपको दोनों इंटरवल पता करना है, इसलिए यहाँ पे हम टेबल ही होगी, बस हमारा जो आंसर है चेक करने वाले सिर्फ टेबल को चेक करेंगे, ठीक है। अब सेकंड वाली वैल्यू कौन सी ले लिया आपने, 3/4 से लेकर इंफिनिटी तक। अब देखो 3/4 0 पॉइंट कुछ वैल्यू है, तो इससे बड़ा अगला नंबर क्या आएगा, 1 आएगा, इससे अगला नंबर कौन सा आएगा, 1 आएगा। वहां पे लिखने तो कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने इंटरवल 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, x इक्वल टू कितना लिया, 1 लिया, एफ डैश कितना पुट करा, 1 पुट करा, 4 इंटू 1 माइनस 3, 4 1 जा कितना आ गया, 4 माइनस 3 कितना आया, 1, मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव, ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव है, तो क्या आएगा, इंक्रीजिंग। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन होगा, ये डिक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग है इतना समझ में। अब इसके बात करते हैं इसी का सेकंड वाला क्या दिया हुआ है आपको, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। तो पहली स्टेप में एफ डैश एक्स फाइंड करा आपने, फिर 2x प्लस का 2, एफ डैश एक्स इक्वल टू आपने 0 पुट करा, यहां से 2x प्लस 2 इक्वल टू आपने 0 पुट करा, तो 2x इक्वल टू कितना आया, 2 माइनस का, मल्टीप्लाई की वैल्यू आ गई डिवाइड में, तो -2 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का, आया। अब यहाँ पे इंटरवल लेंगे आप, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे आई वैल्यू बीच में -1 आ गया। तो वापस टेबल बनाना है, सीरियल नंबर,
उसके बाद इंटरवल, इंटरवल के बाद यहाँ पे टेस्ट वैल्यू, फिर साइन ऑफ एफ डेस एक्स और लास्ट में नेचर। किसका नेचर? फंक्शन का नेचर, है ना। इतना है। तो यहाँ पे पहला वाला इंटरवल क्या होगा? माइनस इंफिनिटी से लेकर -1। टेस्ट वैल्यू -1 से छोटा कोई सा नंबर ले लो। क्या ले लिया? -2 ले लो, क्योंकि इस इंटरवल के बीच में आना चाहिए। -2 लिया तो एफ डैश में आपने क्या पुट करा? -2 पुट करा। -2 पुट करेंगे तो 2 इंटू क्या आ रहा है? 2 इंटू -2 प्लस का 2, 2 जगह कितना होगा? 4। तो ये आगे वैल्यू कितनी? -4 प्लस 2, तो कितना आ रहा? -2, मतलब ये आ रहा नेगेटिव। नेगेटिव आएगा तो क्या करेंगे यार? ये डिक्रीजिंग। ये कौन सा आ गया? डिक्रीजिंग आ गया। फिर सेकंड वाला, सेकंड इंटरवल कौन सा है? -1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो बीच में क्या आएगा? 0 आएगा। एफ डैश आपने 0 पुट करा तो 2 इंटू 0 प्लस का 2, कितना आ गया? 2 ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या आ गया आपका? इंक्रीजिंग आ गया। आ गया समझ में? देखिए कितना इजी है ना। सिर्फ आपको एक लाइन का डिफरेंशिएशन और वैल्यू पुट करनी है ना। टेबल बनाना सबको सही तरीके से, तो आपको कोई नंबर मिलेंगे। अब थर्ड दिया है एफ डेस एक्स। एफ डेस एक्स कितना है इसमें? 6 का होगा 0, 9x का 9 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, है ना। अब एफ डेस एक्स इक्वल टू आपने 0 पुट करा, है ना। एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 पुट करा तो यहाँ से क्या आ गया? माइनस का 9 माइनस का 2x इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू कितना आया? माइनस का 9 इधर गया तो किसका हुआ? प्लस का। माइनस का 2 बचा। x की वैल्यू -9/2, x की वैल्यू -9/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 4.5। x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 4.5। इंटरवल बनाया माइनस इन्फिनिटी से लेकर -0, 4.5, और इधर कितना आ गया? प्लस का इन्फिनिटी आया। अब आप लोग, चलो मैं ही कर देता हूं, आप तो रहने दे, आप तो बस देखें ध्यान से, कुछ डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। यहां लिखा दूसरा इंटरवल, इंटरवल के बाद टेस्ट वैल्यू, टेस्ट वैल्यू के बाद क्या करते हैं अपन? यहाँ पे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और फिर क्या लिखते हैं अपन लास्ट में? नेचर, है ना। तो पहला वाला इंटरवल क्या आ गया? माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस का 4.5। अब देखो माइनस का 4.5 है तो इससे छोटा नंबर होगा माइनस का 5। एक्स इक्वल्स टू क्या पुट करना? माइनस का 5। तो एफ डैश माइनस का 5 पुट करेंगे आप। और दूसरा वाला इंटरवल, दूसरा इंटरवल क्या लेंगे? -4.5 से लेकर इन्फिनिटी, और x की वैल्यू कितनी पुट करी? 0। तो एफ डैश 0, है ना। जगह नहीं हो तो सिर्फ आप लोग सॉल्व करके लिखें कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव। देखो अपन रफ में करते हैं, ये रफ वर्क कर रहे हैं अपन। एफ डैश में मैंने कितना पुट करा? 5 पुट करा। एफ डैश में कितना पुट करा है? 5। तो माइनस का 9 माइनस का 5 करा है ना, 5 भी नहीं, माइनस का 5, माइनस का 2 माइनस का 5, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। -9 प्लस 10 कितना आ रहा है? 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ रही है, मतलब ये क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। अब आपने जब 0 पुट करा तो 0 पुट करेंगे तो ये पूरा क्या आएगा? 0 आएगा। तो क्या बचेगा? सिर्फ माइनस का 9, मतलब ये आएगा नेगेटिव, नेगेटिव। और इस फंक्शन को आप क्या कर देंगे? डिक्रीज कर। इतना है सेशन में। तो इतने में किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करें। समझ में आपको आया है? नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें, है ना, जिससे हम जल्दी से जल्दी पढ़ाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतनी जल्दी जल्दी पढ़ाने का मन होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।